मित्रों, इस बार मैं एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि फिनांस बिल 2024 में आया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रावधान शेयर बायबैक के विषय में है। नए प्रावधान के अनुसार कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर शेयर बायबैक करती है तो जो बायबैक की राशि है उसका भुगतान करेगी, उस पर शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम के रूप में कर देना पड़ेगा। और कृपया ध्यान से सुने, इसमें पूरे के पूरे अमाउंट पे डिविडेंड इनकम के रूप में कर देना पड़ेगा, न कि सिर्फ लाभ के अमाउंट पे। तो यहाँ दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। जो पूरा प्रोसीडिंग है उसके ऊपर उन्हें लाभ डिविडेंड लाभ के रूप में कर देना पड़ेगा, और जो उसकी लागत है वो उसको कैपिटल लॉस के रूप में दिखाना पड़ेगा। और वो कैपिटल लॉस वर्तमान वर्ष में अगर वो कैपिटल गेन है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और वर्ष में अगर कैपिटल गेन नहीं है तो आगे 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अब उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, मानिए किसी ने कंपनी ने बायबैक किया है और किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए के शेयर है जिसको कंपनी 12 लाख में खरीद रही है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति रहेगी, 12 लाख रुपए को डिविडेंड मान करके, और उसके पे जो उसका कर का दर आता है जो 0% से 42% अधिकतम हो सकती है, उस हिसाब से उसे कर देना पड़ेगा। 0 तो नहीं हो पाएगी, ये 5-10% या मैक्सिमम 42% ओल्ड रिजिम में रहेगी। और जो 10 लाख रुपए उसकी लागत है वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, और वो दूसरे कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट होगा, या फिर अगले सालों के कैपिटल गेन में एडजस्ट होने के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा, और हो सकता है कुछ कंपनियां इसके पहले शेयर बायबैक ला करके और अनाउंसमेंट करके पुराने प्रावधानों का लाभ ले सकती है। तो कृपया इसका ध्यान रखें, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद शेयर बायबैक में ऑप्ट करना है या ना करना है इसका पूरा ख्याल रखें। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जहाँ ऑप्ट करने का या ना ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर डिलिस्ट कराने के टाइम शेयर होल्डर से बायबैक करती है, तो करदाता के तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, और उसे सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर उसे डिविडेंड इनकम के रूप में कर देना पड़ेगा। और कभी कभी क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, वहाँ भी बायबैक वगैरह होते जहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, वहाँ भी जो शेयर होल्डर है उसे जो प्राप्तियाँ होगी उसको सकल प्राप्तियों के ऊपर कर देना पड़ेगा। तो कृपया इसका संज्ञान लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें।